आवाज। हाँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ रानी लक्ष्मीबाई और रुद्रमा देवी जैसी रानियां थी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ गाय को गाय माता और गंगा को गंगा मैया कहा जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पुरुषों की पहचान नारियों से होती थी, यशोदानंदन कौशल्यानंदन। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं पृथ्वी गोस्वामी महसाना से आज नारी शक्ति का इष्टतम उपयोग विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, 5000 वर्ष की सनातन परंपराओं में और भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सदैव सर्वोपरि रहा है, लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 48% महिलाओं का देश की जीडीपी में केवल 17% का ही हिस्सेदारी है। महोदय, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम महिलाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में पुरुषों के स्तर पर भाग लेती है तो 2025 तक हमारी जीडीपी 60% तक बढ़ सकती है। महोदय, हम नारियों की आग पीछे रह गई तो देश का विकास संभव नहीं है। शायद यही सब कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, आरक्षण और 3 तलाक जैसी कई योजनाओं के माध्यम से हमें सशक्त किया है, लेकिन इस जमीनी हकीकत को हम ठुकरा नहीं सकते कि आज भी हम महिलाओं का इस समाज में कितनी चुनौतियों का सामना करें। आज हम अपने स्वयं को सिद्ध करने के संघर्ष और पुरुषवादी सोच के साथ लड़ रहे। आज हमारे समक्ष प्रश्न है कि हम मातृत्व या करियर दोनों में से किसे चुने। आज हम असुरक्षा, असमानता, यौन उत्पीड़न, दहेज जैसी चुनौतियों का सामना करें। उससे भी आगे बढ़कर हमारे समाज में यह मानसिकता है कि हम नारी केवल घर और बच्चों को ही संभाल सकती है, हमें वो नेतृत्व और निर्णय शक्ति नहीं है। तो इस सोच वालों को मैं बताना चाहूंगी कि इस वैश्विक महामारी के दौर में न्यूजीलैंड, जर्मनी, ताइवान जैसे महिला नेतृत्व वाले देशों ने पुरुष नेतृत्व वाले देशों की तुलना में कोरोना वायरस का बेहतर तरीके से सामना किया है। आज हम नारियां भी मंगल मिशन और मेघ 21 को उड़ा रही है। आज हम भी बॉर्डर पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रही है। दोस्तों, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज, यह वही नारी शक्ति है जो हमें समझाती है कि यदि नारी को अवसर दिए जाए तो वो जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का परचम लहरा सकती है। महोदय, देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति का इष्टतम योगदान हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आवश्यकता है पुरुष प्रधान मानसिकता से बाहर निकलकर पुरुष को मर्द से एक इंसान बनाने की। उसके लिए आवश्यकता है कि देश में बलात्कारों की चीखों को समाप्त कर बच्चियों की किलकारियों को गूंजने देने की। आवश्यकता है 365 दिन हमें वो हक, इज्जत और सम्मान की जो हमें अपने निर्णय खुद लेने की आजादी देता है। आवश्यकता है उस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलकर लड़के और लड़कियों के भेदभाव दूर कर उन्हें समान अवसर देने की। आवश्यकता है हम नारियों को निर्णय प्रक्रिया में जोड़ने की। आवश्यकता है ग्रामीण महिलाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से अवगत कर उन्हें शिक्षित करने की। आज आवश्यकता है स्कूली स्तर से ही सहशिक्षा के माध्यम से लड़कों और लड़कियों के बीच समानता के भाव को उजागर करने की। महोदय, जब यह संपूर्ण आवश्यकताएं वास्तविक रूप में परिपूर्ण हो जाएंगी, जब संविधान में लिखे हम समानता और मौलिक अधिकारों को हम वास्तविक जीवन में परिपूर्ण कर पाएंगे, तभी एक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में हम नारी शक्ति का इष्टतम योगदान दे पाएंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, ऐलान ना समझा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।